आज का माहौल और आज का माशरा ऐसा हो गया कि लव एट फर्स्ट साइट। एक लड़की से मैंने देखा और मुझे मोहब्बत हो गई, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। कि पहली हुई नहीं नहीं नहीं, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वाई यू वॉन्ट टू डू दिस? अगर मैंने शादी किया हो तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे 100% देना है मेरी वाइफ को, और मेरी वाइफ की भी ये जिम्मेदारी कि मुझे 100% दे। अगर ये 100% का रेशियो आ जाएगा ना, तो मैं समझता हूँ कि शादी के अंदर कामयाबी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्री मैरिज न्यूली वेड वर्कशॉप सुकून काउंसलिंग सेंटर जो अली हॉल में रखा गया है, ये मीरा रोड के हैदरी चौक के पास है। और हमारे साथ हैं मुफ्ती अशफाक काजी जी। सर, मैंने आपको सुना, बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स आपने वाइफ हस्बैंड कपल्स के लिए दिए, और मुझे लगता है कि उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मैरिज लाइफ और बिफोर मैरिज लाइफ क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये एक सुकून सेंटर की तरह एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है। बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन में आने से पहले प्री मैरिज में ये वर्कशॉप्स हों और इस तरह की चीज़ों को समझें, एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझें, एक दूसरे के माइंडसेट्स को समझें, लव लैंग्वेजेस को समझें, अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है वो डेवलप हो जावे। और हमारे एक वर्कशॉप का एक टॉपिक है ब्रेन ऑफ मैन एंड वुमेन, हाउ इट्स वर्क्स। तो ये सारी चंद बातों को हम सीखें, ज़ौजैन क्या करते हैं, ज़ौजैन को किससे बचना चाहिए, हस्बैंड का क्या ज़िम्मेदारी है, वाइफ की क्या ज़िम्मेदारी है, और किस तरीके से हम अपने घर को जन्नत बनाएं। ये चंद बातों को अगर हम सीख लेते हैं तो इनकलाब आता है और हमारे घर जो है वो जन्नत का नमूना बन जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक की पॉइंट जानना है, मेरे दर्शकों को भी जानना है, वाइफ हस्बैंड के बीच रिलेशंस कैसे होने चाहिए और किस तरह से उसे बैलेंस करना चाहिए। इसमें हमने 6 पॉइंट्स बनाए हैं। व्हाट हस्बैंड्स एंड वाइफ मीन्स कपल शुड डू, व्हाट दे शुड अवॉइड, व्हाट वाइफ शुड डू, व्हाट वाइफ शुड अवॉइड, व्हाट हस्बैंड शुड डू, व्हाट हस्बैंड शुड अवॉइड। यानी दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए, किन से बचना चाहिए, वाइफ को क्या करना चाहिए, किन से बचना चाहिए, हस्बैंड को क्या करना चाहिए, किन से बचना चाहिए। ये पूरा सेशंस आपको समझना पड़ेगा, ये तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इन्होंने वो 6 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया, और मुझे लगता है कि उसे हर किसी को सुनना चाहिए, जिससे उनके ज़िंदगी में जो छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, वो ये सब जानने के बाद ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये रियलिटी है। हमारे सेंटर में, फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर में, इस तरह के केसेस आते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, हम सेशंस लेते हैं, और वो ज़िंदगियां जो तबाह हो चुकी है, जो गोया एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए हैं, वो ऐसे लवर्स बन जाते हैं कि एक दूसरे से जैसे आशिक माशूक अपने से मोहब्बत करते हैं। और यही होना चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान, कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारें। और यही पैगाम है सुकून सेंटर का, फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर का। हमने यहाँ पे एक एक्ट देखा, किरण लड़की भी हो सकती, लड़का भी हो सकता, और एक हस्बैंड और वाइफ ने जो परफॉर्म किया वो मुझे बहुत प्यारा लगा कि हस्बैंड जो है मैरिज एनिवर्सरी के लिए कुछ गिफ्ट मंगा रहा होता है, लेकिन किरण के जो मैसेजेस हैं वो ऐसे देख करके वाइफ को लगता है कि पता नहीं ये किरण कौन आ गई हमारी ज़िंदगी में, लेकिन एट लास्ट वो आ जाता है, और वो जब कुरियर बॉय आता है और वो देता है, तो वो जो एंड है, हैप्पी एंड। तो मुझे लगता है कि ऐसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो नहीं आता तो क्या होता? वो अच्छा है कि वो आ गया, किरण आ गया। कितनों के घर में किरण आता नहीं है और रोशनियां बर्बाद हो जाती है। बहुत अच्छा। तो ये समझने की बात है कि किरण को आप समझिए, किरण कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो किरण आ गया तो मामला सॉल्व हो गया, लेकिन कई जगह पे किरण नहीं पहुँच पाता है। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड के बातों को वाइफ को भी समझना चाहिए, और वाइफ की बातों को हस्बैंड को भी समझना चाहिए, तभी ये होगा। डॉक्टर अजमुद्दीन जी, बहुत अच्छा आपने ये एक इनिशिएटिव किया है। एक प्यारा सा मैसेज क्या है सारे लोगों के लिए? देखिए, इस वक्त की ज़रूरत ये है कि हम अपने समाज को, अपने माशरे को तबाही से बचाएं। हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर जिस तेज़ी के साथ जो एक सैलाब आ रहा है ख़राबी का, अगर इसको हम रोकने की कोशिश करें तो अपने समाज को बर्बादी से बचा सकते हैं। देखिए, 2 तरीके काम करने के। एक तो ये कि बीमारी होने के बाद उसका इलाज किया जाए, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। मैं चूँकि मेडिकल लाइन का आदमी हूँ, और एक मेडिसिन में होता है प्रिवेंशन,
कि यानी बीमारी से पहले आदमी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कर ले, यानी कि आप अगर अपने माशरे को बर्बादी से बचाना चाहते हैं तो पहले से उनको ट्रेन कर दीजिए। इसीलिए प्री मैरिज काउंसलिंग रखा गया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं आफ्ताब साहब कि शादी के 2 महीने के बाद भी फैमिली हमारे पास दारुल क़ज़ा में आ रही है कि खुला चाहिए और तलाक़ चाहिए, और वो जाहिल लोग या अनपढ़ लोग या गरीब लोग नहीं आ रहे, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें जिनकी हैं, और शादी में 20 लाख रुपये खर्च हुआ है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस कम्युनिकेशन गैप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पूरा किया जा सकता है, और वो काम करने के लिए हमारे बीच मुफ्ती अशफाक जैसे लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जिसमें काउंसलर्स हैं, डॉक्टर अली घबरानी आ रहे हैं, और बहुत बड़ी टीम है। और इस मुल्क में बहुत से तालीम याफ्ता मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम लोग भी हैं जो बेहतरीन काउंसलिंग करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी इस खिदमत का फ़ायदा उठाएँ। इसी की शुरुआत करने के लिए मीरा भाईंदर के अंदर काउंसलिंग सेंटर के ज़रिए से आज ये प्री मैरिज एंड न्यूली वेड वर्कशॉप रखा गया है, और इंशाल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे ताकि अपने माशरे को बर्बादी से बचा सकें। यही मकसद है। माशरे को, घर को, परिवार को बर्बादी से बचाने के लिए इन सब बातों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि एक जो लड़का लड़की जब शादी करता है तो वो किस तरह से एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड करे, फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशन करे, ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए जो सुकून काउंसलिंग सेंटर है, मुझे लगता है मीरा भाईंदर में ये पहली शुरुआत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी जी। सर, ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो कपल से शादी करते हैं, शादी करने के बाद कुछ ही दिन को बाद देखते हैं कि डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। उस डिस्प्यूट की मेन वजह क्या होती है, और आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हमारे बच्चे लोग के जहन में ये है कि शादी मतलब सुहागरात। हज़रत, हमारे बच्चे को ये बताना है कि डोंट प्रिपेयर फॉर वेडिंग। हम जैसे हज़रत ने बताया, हम हॉल प्रिपेयर करते हैं, ड्रेस प्रिपेयर फॉर मैरिज। और एक मर्तबा अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया, मैंने निकाह में बिस्मिल्लाह बोल दिया, तो फिर मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मेरी रूह कब्ज़ होने तक मुझे यहाँ पे कमिटमेंट देना है। अगर ये कमिटमेंट अगर मेरे जहन में आया, मेरे बच्चे के, मेरी बच्ची के जहन में आया, देन वी फिर फोकस हो जाते हैं कि नहीं, अभी इसमें एक्सचेंज ऑफर नहीं है। ओके। और हमको बचपन से सिखाया गया कि 50% जो है वो हस्बैंड को देना है, 50% वाइफ को देना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग थेरेपी। क्यों 50% देना है? अगर मैंने शादी किया हो तो मेरी जिम्मेदारी है मुझे 100% देना है मेरी वाइफ को, और मेरी वाइफ की भी ये जिम्मेदारी कि मुझे 100% दे। अगर ये 100% का रेशियो आ जाएगा ना, तो मैं समझता हूँ कि शादी के अंदर कामयाबी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हमको हमारे ट्यूशन टीचर बदलने चाहिए। हमारे ट्यूशन टीचर जो है वो माँ बाप रहते हैं, सास ससुर रहते हैं। अगर माँ बाप और सास ससुर रहेंगे हमारे ट्यूशन टीचर, तो हमको डिवोर्स की डिग्री मिलनी है। तो हमारे ट्यूशन टीचर बदलने हैं। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक इंटीमेसी बॉन्डिंग होती है ना, अगर इंटीमेसी बॉन्डिंग नहीं हुई तो फिर परफॉर्मेंस हो गया, और परफॉर्मेंस आदमी करते करते थक जाता है। राइट। इंटीमेसी के अंदर इमोशन का स्पाइस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस, तो अस नहीं होगा, आईमी होगा। और मुझे चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अस के अंदर जिए। यूएस अस, आप और मैं और मेरी जोजा एक यूनिट है। अगर वो कंपोनेंट आ गया तो समझो कि जिंदगी संवर जाएगी। मतलब की पॉइंट हम ये कहें कि आपने जो वो कहा कि 50%, वाई 50%, वाई नॉट 100%? 100% वाइफ शुड गिव टू हस्बैंड एंड हस्बैंड शुड गिव वाइफ। और उसके बीच में आपने एक जो बताया कि अगर हम अपने ट्यूशन टीचर्स को, मतलब ट्यूशन टीचर्स अगर बदल दें, यानी कि डिग्री बदल जाएगी और ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, इस वजह से इस तरह की बातें कह रहे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर अली अकबर घबरानी है। डॉक्टर माचिसवाला साथ के डॉक्टर माचिसवाला सर जो है साइकेट्रिस्ट है, अजीम भाई भी मेरे टीचर जैसे है, तो मैं उनके साथ में तकरीबन 35 साल से हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और यही केस के अंदर, मतलब मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ काउंसलिंग के अंदर, तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। क्योंकि
आज का माहौल और आज का माशरा ऐसा हो गया कि लव एट फर्स्ट साइट। एक लड़की से मैंने देखा और मुझे मोहब्बत हो गई, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ओहो, क्या जुमला बोला है? कि पहली हुई नहीं नहीं नहीं, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू डू दिस। एक बात अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मुझे याद आ रही है कि शादी हो गई सुहाग रात, पहली रात के बाद में आपको आपकी वाइफ को इतना एब्जॉर्ब करना है और आपकी वाइफ आपको इतना एब्जॉर्ब करे कि वो आपकी वाइफ अगर सामने आए तो आपको खुशबू आनी चाहिए वाइफ की, और आप अगर आपकी वाइफ पे जाओ तो आपकी वाइफ को आपकी खुशबू आनी चाहिए। ये अगर खुशबू रही तो 80 साल तक भी मैं जुड़ा रहूँगा। अगर ये बदबू में बदल गई देन आई विल गो अवे फ्रॉम इट। तो मुझे ये खुशबू को खुशबू ही रखना है। अगर खुशबू रखना है तो मुझे 100% देना पड़ेगा। वेरी नाइस आंसर। मुझे लगता है कि मैं इस पे ही कंक्लूड करूंगा कि इससे अच्छा आंसर कुछ नहीं हो सकता कि वाइफ और हस्बैंड के बीच रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की खुशबू महसूस होनी चाहिए, ना कि बदबू। और बदबू के लिए टीचर्स को बदलने की ज़रूरत है, मतलब लोगों के बहकावे में नहीं आने की ज़रूरत है। शक और सुबह को एक दूसरे के साथ बैठ करके दूर करने की ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों पे हम काम कर लेते हैं और अगर कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं तो ऐसे माहिरीन हैं, ऐसे जानकार हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस तरह से लोगों के ज़िंदगी को सुधारने के लिए, संभालने के लिए लगाया है। उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ऐसे मसले में फंस गए हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे जानकार, ऐसे जो इल्म रखने वाले, ऐसे जो काउंसलर हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।